नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स महाधमाका। करंट अफेयर्स महाधमाका तो एक प्रकार से ये हमारा एक अभियान है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं और हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र प्रतियोगी जो होते हैं वो करंट अफेयर्स को उतना सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं या जो पढ़ते हैं तो परेशान भी रहते हैं कि सर बहुत सारा है, बहुत सारी घटनाएं हैं, हम किनको याद रखें, किनको भूल जाएं। तो इसी समस्या का हल है आपका करंट अफेयर्स महाधमाका। हमारी ये 10वीं क्लास है आपकी करंट अफेयर्स की। 9 करंट अफेयर्स के वीडियोस में पढ़े हुए हैं। तो मैं करंट अफेयर्स में उन महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर के ये वीडियो बनाता हूँ जिससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने पूरी तरह से संभावित हैं। तो मेरी कोई अलग से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी में छात्र बैठे हुए हैं ना, तेज से बोलिए, है ना। तो क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है, उसी दौरान ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत ही बुरा डराने वाला, वो नाम क्या है उसका, कोविड-19। तो ये कोरोना है ना, कोरोना नहीं करोना है ना, कोरोना जो है वो सबके लिए एक बुरा अनुभव लेकर के आया और हर व्यक्ति का इसने कुछ ना कुछ जो है नुकसान पहुंचाया है। तो इसी को जो है वो नामकरण किया गया है कोविड-19। तो चलिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट, घटनाएं हुई, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो चलिए हमने सिर्फ केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है। तो पहला हम ले रहे हैं आपका, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना बीमारी है, उसकी शुरुआत जो है वो कब और कहाँ से हुई। तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो कब हुई, कहाँ से हुई, वुहान। तो वुहान आपका ये चीन का एक बहुत बड़ा नगर है और कब हुई, दिसंबर 2019 में। तो इस डेट को भी याद रखना आपको कि शुरुआत वुहान से हुई जो चीन में है और कब हुई, दिसंबर 2019। अब वुहान आप भूल जाते हैं तो इसके लिए ट्रिक है। कोरोना क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं अपन। तो कोरोना बीमारी किससे होती है, वायरस से होती है। तो बा से वायरस, बा से वुहान, बा से वायरस, बा से वुहान। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं उस नगर को जहाँ पर कोरोना की जो है वो शुरुआत हुई। फिर हम आगे चलते हैं कि जैसे ही कोई बीमारी जो ख़तरनाक होती है जिससे लोगों की मौतें होती हैं तो सर्वप्रथम जो है वो WHO उसको जो है एक महामारी के रूप में घोषित कर देता है ताकि देश जो है उससे सतर्क हो जाए। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि WHO द्वारा जो है वो कोरोना को महामारी के रूप में जो है वो कब घोषणा की गई, कब घोषित किया गया महामारी के रूप में। तो इसको याद रखिएगा 11 मार्च। तो माँ से महामारी, माँ से मार्च, तो मार्च तो फिक्स हो गया, 11 आप याद रख लीजिएगा। और दिसंबर 19 के बाद ये आपका 2-3 महीने इसको जो है वो चर्चा में आने में लग गया है ना। तो 2020। और WHO का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने आपको, वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं हम। तो कोरोना वायरस मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यद्यपि ये पाया गया कि जानवरों वगैरह में उतना नहीं फैला ये। तो मानव के जो है वो किस अंग को ये प्रभावित करता है, तो किस अंग को, लंग्स को। और लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। तो अब दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंग्स, हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। तो कोरोना वायरस मानव के फेफड़ा को जो है प्रभावित करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोरोना भारत में भी आया। जैसे हमने बताया कि ऐसा बताते हैं कि चीन से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये अन्य देशों में फैला। तो भारत में भी कोरोना आया और भारत में कोरोना का जो पहला मामला वो कहाँ पे आया है ना, तो कहाँ पे आया, केरल में, है ना। तो इसको याद रखिएगा, भारत का पहला मामला कहाँ पे आया, केरल में। तो कोरोना जैसे हम का की शुरुआत करते हैं, कहाँ से करते हैं, का की का से करते हैं, माने किसी चीज़ की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, का से करते हैं। तो इसी तरह से भारत में कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई, का से हुई। तो का से क्या बना लेंगे हम, केरल बना लेंगे। का से क्या बना लेंगे,
केरल बना लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, भारत में कोरोना से पहली मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुई? कर्नाटक में। कहाँ पे हुई? कर्नाटक, है ना। उसके बुरे दिन कट गए, है ना, बुरे दिन उसके कट गए। फिर एक बात करते हैं हम कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो एक बड़े जोर ढंग से जो है वो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, है ना, जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो इसकी डेट कई एग्जामों में हमने क्वेश्चन देखे हैं कि कई एग्जामों में इसके जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि ये जनता कर्फ्यू जो है वो किस डेट को लगाया गया, है ना, किस डेट को जनता कर्फ्यू लगाया गया? तो कब लगाया गया? 22 मार्च। 22 मार्च, 22 मार्च, इसको याद रखिएगा। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च। फिर आगे हम देखते हैं, भारत का पहला राज्य जिसने कोरोना को जो है वो महामारी के रूप में घोषित किया, तो वो कौन सा है आपका? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। फिर हम बात करते हैं, भारत में पहली बार लॉकडाउन जो है वो कब से कब तक रहा? ये एग्जाम क्वेश्चन आया है। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक, टोटल 21 दिन, टोटल 21 दिन। फिर आगे हम चलते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला जो है वो, माने कोविड-19 वैक्सीन, वो पहला व्यक्ति भारत में जिसको कोविड वैक्सीन जो है वो लगाई गई, तो वो कौन था आपका? मनीष कुमार। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, है ना? तो चलिए टिक देखिए, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रिक आप भी ट्रिक बनाइए जीके में, क्योंकि रटना नहीं है आपको, टिक के माध्यम से आप उसको रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो जैसे जब कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ थीं, तो लोग क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे, लोग मना कर रहे थे, डर रहे थे, भयभीत थे। लेकिन मनीष कुमार ने जो है मना नहीं किया। किसने? मनीष कुमार ने मना नहीं किया। तो मना से मनीष बना लीजिए आप कि पहला टीका किसको लगा? मनीष कुमार को लगा। फिर आगे चलते हैं हम, भारत का 100% वैक्सीन लगाने वाला, जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था। तो जो हिम्मती होते हैं उनकी 100% सफलता उनको मिलती है। तो इस तरह से हिम्मत की किसने? हिमाचल प्रदेश ने, और 100% टीके का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हिम्मत से आप याद रखिए कि हिम्मत की 100% टीका का लक्ष्य प्राप्त कर लिया किसने? हिमाचल प्रदेश ने। फिर आगे हम चलते हैं, कोरोना वैक्सीन विकसित करने वाला सर्वप्रथम दावा किस देश ने किया? माने कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया आपका? रूस ने किया। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक जीवन वायु उपकरण जो है वो विकसित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो IIT रोपड़। IIT रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? देख के आइएगा ना, बताइएगा। आप लोग भी जवाब दीजिएगा उसमें मैसेज बॉक्स में कि रोपड़ जो है वो किस राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में पहली ऑक्सीजन रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो उसमें ऑक्सीजन की सुविधा थी, है ना, कोरोना काल में चली थी वो, तो उस ट्रेन में जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उसको ऑक्सीजन रेल नाम दिया गया। कहाँ से कहाँ तक? विशाखापट्टनम से नागपुर तक। कहाँ तक? विशाखापट्टनम से नागपुर तक चली। फिर आगे हम चलते हैं कि भारत में भी जो है वो कोरोना के टीके विकसित किए। तो भारत में विकसित होने वाला पहला वैक्सीन कौन सी थी? तो पहली वैक्सीन कौन सी थी आपकी? भारत में विकसित प्रथम कोरोना वैक्सीन कौन थी आपकी? कोवैक्सीन, है ना। कौन थी? कोवैक्सीन। और इसका निर्माण कहाँ किया गया था? इसका निर्माण सुन नहीं, लड़की, इसका निर्माण कहाँ किया गया था? ICMR ने। ICMR ने। ICMR। फिर आगे हम चलते हैं कि कोविशील्ड ये भी एक फेमस वैक्सीन थी अपनी, है ना, थी नहीं बल्कि है। तो इसका भी विकास जो है, निर्माण जो है भारत में किया गया है। वो किसने किया है? सीरम इंडस्ट्री पुणे ने। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है भारत की, उसका निर्माण भारत में जो है वो कहाँ पर किया गया? नींद आ रही है? हाँ। फिर गर्मी भी है ना, तो कुछ अलग टाइप की गर्मी है, पानी बरस नहीं रहा है, और लोगों में ये भ्रांतियाँ भी हैं कि आनंद जादूगर यहाँ पे पधारे हुए हैं तो वो वर्षा जो है वो रोके हुए हैं, ऐसी भ्रांति है ना।
आगे चलते हैं। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को। और पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया था, उसका नाम क्या था? टीका उत्सव। टीका उत्सव तो वो कब मनाया गया है ना? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक। और हमारा एक संस्थान है, अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो, ISRO, पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने भी जो है वो कोरोना के दौरान जो संकट अवस्था थी उसमें इसने भी योगदान किया। तो उस समय काहे कमी थी? ऑक्सीजन की कमी तो थी ही, वेंटिलेटर की भी कमी थी, है ना? तो इसने भी कुछ वेंटिलेटर बनाए। कुछ वेंटिलेटर के नाम क्या रखे इसने? जैसे प्राण और वायु। तो ये पूछ सकता है कि प्राण या वायु क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित ये वेंटिलेटर के नाम हैं। यह पूछ दे कि प्राण और वायु नामक वेंटिलेटर किसने विकसित किए? तो किसने किए? इसरो ने विकसित किए। फिर हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, ऑपरेशन नमस्ते अभियान। ऑपरेशन नमस्ते अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? सेना द्वारा चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि सेना को जो है वो कोरोना वायरस संक्रमण से इस तरह से बचाया जाए। फिर आगे हम देखते हैं, एक मिशन है आपका वंदे मातरम मिशन। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके कई एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स में। तो ये क्या है? तो बहुत सारे भारतीय जो है वो विदेशों में फंसे हुए थे, है ना, कोरोना के कारण से। तो क्योंकि आवागमन के साधन जो है वो बंद हो गए थे, तो विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया गया। उसका नाम क्या था? वंदे मातरम मिशन। क्या नाम था? वंदे मातरम मिशन। फिर अगला हम चलते हैं, ये भी एक अभियान है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, मुँह धो के आ गई ना, अब सुनना नहीं, ठीक है? ऑपरेशन समुद्र सेतु तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो मालदीव में भी कुछ भारतीय फंसे थे, उनको वापस लेने के लिए एक अभियान चलाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर अगला हम चलते हैं, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी तो ये भी जो है मालदीव एक छोटा सा देश है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो कोरोना काल में वो भी संकट से गुजर रहा था, तो भारत ने उसकी जो है वो सहायता की। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उसकी आवश्यक वस्तुएं भेजी गई। तो इसी अभियान को जो है वो क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आपके एग्जाम में आई है, ये 5T योजना। 5T योजना तो ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि दिल्ली में जो है वो संक्रमण के, कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोकना। तो ये हमारे थे कोरोना देव, है ना, कोरोना देव थे ये, जिन्होंने बहुत परेशान किया। अब तो शांत हैं ये, तो इसी के बारे में। लेकिन अभी ये परेशान करेंगे आपको। अब आपके पेपर में करंट के रूप में इनसे जुड़े हुए कई फैक्ट आएंगे। तो मेरा इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि उन करंट अफेयर से आपको जो है वो वंचित, वो आपको क्या करवा दूँ, जानकारी दे दूँ आपको। तो मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप सभी लोगों से विदाई लेता हूँ। करंट अफेयर्स महाधमाका के 11वें पार्ट में हम जो है, कल तो संडे है, परसों हमारी क्लास रहेगी, तो उस क्लास में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपको परसों जो है वो आपको करंट अफेयर्स का 11वां पार्ट मिलेगा। उसमें भी हमारे कुछ नए टॉपिक होंगे जो आपके लिए जो है वो उपयोगी हैं। तो विदाई दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।